अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, बच्चे की दुआ, इलामा इकबाल की नज़म है जो, जिसके वाले से मैंने ये कहा था कि ये स्कूल में पढ़ाई जाती है, मगर इसका जो है ना वो मतलब किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता। उसमें मैंने एक ये बात भी कही थी कि ये जो दुआ है वो निसाब की किताबों में होनी चाहिए, और निसाब की किताबों में नहीं है, ये भी मैंने कहा था। लेकिन अभी जो 2023 और 2024 का नया निसाब आया है, 8 क्लास की किताब मुझे मिली, तो मैंने चेक करना शुरू कर दिया कि कौन कौन सी, सुना था कि कुछ नया भी एडिशन हुई है। तो सारी बात बताने से पहले तो मैं ये बता दूं कि उसके जो फ्रंट पेज पे अरबी और उर्दू वाली सफ़े पे, जहाँ पे नीचे फूल बने हुए बड़े प्यारे, मैं दिखाता हूँ आपको। इलामा इकबाल का एक शेर लिखा हुआ है जो कि बड़ा प्यारा शेर है, और मैंने अभी तक मेरा ख्याल है शार्ट उसका नहीं बनाया, तो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। जिसमें इलामा इकबाल कह रहे हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा कि, यहाँ पे वैसे बहुत लिखा हुआ है, मेरे मुताबिक यहाँ पे बढ़िया है, जो भी है मतलब एक ही बंदा है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मैंने चेक करना शुरू किया, तो मैंने जो एक शिकवा या एक शिकायत के अंदाज में बात कही थी कि निसाब की किताबों में नहीं है, तो अब मुझे जैसे ही पता चला, एक तो मुझे खुशी हुई बड़ी, और मैंने समझा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैंने जो कहा था कि ये होना चाहिए, अब वो है, तो उसको अप्रिशिएट करूं और वीडियो बनाऊं एक। तो उस वाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ इसकी, कि उर्दू में उन्होंने अब वो जो है ना बच्चे की दुआ दे दी है। और मैं अभी निकालता हूँ, और कुछ उस वाले से मैं पढ़ रहा था, तो मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ। ये जो दुआ है वो सबसे आखिर में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अब एतराज़ बिल्कुल ही जो है ना, जिसको कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि एंड पे क्यों दी है, तो तनकीद बराए इस्लाह होने चाहिए, तनकीद बराए होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो 20 इसके जो है ना सब असबाक हैं। अभी मेरे सामने ये वाली किताब जो है ना वो मैंने पकड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली बुक, ये मैंने अभी आपको शेर सुनाया, आपको जो है ना वो उल्टा नज़र आएगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। मैंने निकाला था तो बुक दिखाने के लिए फिर बंद करना पड़ा। यहाँ पे 20 इसबाक हैं, और 20वें नंबर पे है बच्चे की दुआ। क्योंकि हम तो ये कहते हैं अमूमन दुआ पढ़ाई जा रही है स्कूल में, लेकिन इसका जो इलामा इकबाल ने नाम लिखा है अपनी किताब में वो है बच्चे की दुआ। 119 सफ़ा नंबर पे है, तो निकालते हैं ये 119। और भी मैंने चेक किया है, बड़ी बड़ी जो है ना वो अच्छी इसमें कहानियाँ और तहरीरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, मैंने 119 सफ़ा नंबर निकाल लिया, सबक नंबर 20 है। इसमें जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि इंतहाई जो है ना वो अच्छी हैं और काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आपके पास 8वीं की बुक है तो आप देख सकते हैं, उसमें जो मैं बयान करने लगा हूँ। पहला है पहला तो छोड़ दें, नीचे रेड कलर में हेडिंग है, लिखा हुआ है कि सोचें और बताएं। रेड कलर का सॉरी ब्लॉक बना हुआ है, सोचें और बताएं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इलामा इकबाल की 3 किताबों के नाम बताएं। अब अगर किसी बच्चे के घर में किसी ने बताया होगा तो वो बताएगा, वरना जो है उस्ताद वो उसको बताएगा, और इस तरह एक 8वीं क्लास के बच्चे को, जो हमारे कमी शायर हैं, उनकी जो है ना किताबों का पता चलेगा, जो मैं समझता हूँ कि पता होना चाहिए। आप दुआ में ज़्यादातर क्या मांगते हैं, दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा सा इस वाले से मैं इसकी तारीफ़ ज़्यादा करूँगा कि ये निसाब से थोड़ा हट के है, थोड़ा सा पर्सनल बच्चे से पूछा जा रहा है, खुद एतमादी इस तरह के सवालों से पैदा होती है। अभी आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लैट का जो टेस्ट हो रहा है, ला एडमिशन टेस्ट, उसमें भी इस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट आ रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि जो दे रहा है पेपर, जो पेपर में बैठ रहा है, जो अटेम्प्ट कर रहा है, उसको उसकी जो है ना वो क्या है, बड़े उसमें सवाल आते हैं। वो पढ़ने से, सवाल पढ़े तो मज़ा आता है कि इसका जवाब क्या लिखा होगा, या
यानी कि उसका जवाब हर एक ने मुख्तलिफ लिखा है, ये उसमें जो है ना वो हर ज़ाहिर है हर बंदा। तीसरा है हम दुआ क्यों मांगते हैं। ये सवाल जो है ना वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बड़ों वाला सवाल है, लेकिन 8वीं क्लास में माशाल्लाह बच्चा समझदार होता है। 21 सदी के बच्चे हैं माशाल्लाह, समझदार हैं। तो जहाँ इंटरनेट की और सारी समझ है, तो इस तरह के सवाल भी आने चाहिए, अच्छी बात है। इसका सिंपल सा जवाब वैसे जवाब तो इसका जो टीचर ही देंगे स्कूल में जो है, लेकिन मैं इसका सिंपल सा जवाब ये दे देता हूँ कि हम दुआ इसलिए मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ही वो वाहिद हस्ती है इस पूरी कायनात में, और जहाँ जहाँ भी, यानी कि अल्लाह ही वो एक वाहिद हस्ती है जिससे अगर मांगें तो वो खुश होता है। अल्लाह ताला को मांगना पसंद है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो हम अल्लाह से मांगते हैं, इसलिए हम दुआ मांगते हैं क्योंकि अल्लाह को मांगना पसंद है, और हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें देता है। ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। फिर आगे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ दुआ ही नहीं दी हुई, बड़ा कुछ इसमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि असातिज़ा कराम का फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अमूमन देखा गया कि शुरू करते हैं और नज़म पढ़ाते हैं और बस उसकी मशक, पीछे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की होती हैं, अभी जो नई बुक्स आ रही हैं सब में। आगे आ जाएँ, जो आगे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, ये हेडिंग है उसकी, उसी तरह का जो है रेड कलर का इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बड़े अच्छे हैं ये पॉइंट्स। 1930 में जब इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद पेश किया तो हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने उन पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने इलामा इकबाल के इस ख्याल का खूब मजाक उड़ाया। इसमें पेश किया गया था कि हम अलग जो है ना रियासत चाहते हैं, और उसे नाकाबिल अमल करार दिया कि ये तो नहीं हो सकता कभी भी। मगर इसके सिर्फ 17 बरस बाद इलामा इकबाल के तसव्वुर के मुताबिक बरसगीर एक हिंदू अक्सरियती और एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में तकसीम हो गया, अल्लाह ताला के फजल करम से और जो हमारे लीडर्स हैं उनकी अनथक मेहनतों के नतीजे में। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इलामा इकबाल एक शायर, मुफक्कर, फ़लसफ़ी, उस्ताद, वकील और सियासतदान थे। अमूमन किसी को पता होगा शायर थे, और कोई बड़ा कर लेगा तो वो कह देगा कि नहीं वो वकील भी थे, लेकिन उसमें उनकी जो सारी क्वालिटीज़ बयान की गई हैं कि वो क्या थे। वो शायर भी थे, मुफक्कर भी थे, फ़िक्र सोच रखने वाले, फ़लसफ़ी भी थे, फ़लसफ़ा जानने वाले, उस्ताद भी थे, वकील भी थे और सियासतदान, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन भी थे। आगे बराए साथिज़ा का नाम छोड़ दें, ऊपर भी मैंने जो है ना वो एक पॉइंट छोड़ा है जो मुझे नहीं बल्कि ये भी इसमें पढ़ना चाहिए। बराए साथिज़ा का नाम बड़ा अहम है ये, बल्कि ऊपर वाला जो वो इसमें कोई ख़ास बात नहीं हो रही। बराए साथिज़ा कराम, साथिज़ा पहला पॉइंट में पढ़ने लगा हूँ। साथिज़ा को चाहिए कि वो तुलबा से मरूज़ी और मौज़ूआती सवालात के जवाब सुने, बारी बारी तमाम तुलबा को बारी बारी तमाम तुलबा को बोलने का मौका दें। ज़ाहिर है तुलबा को बारी बारी मौका दिया जाएगा तो तभी उनके जो ऊपर सारी बातें हैं उनके इल्म में इजाफा होगा कि हम दुआ क्यों मांगते हैं, सबसे पूछा जाए। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स को रखा जाए। हाँ, आप दुआ में ज़्यादातर क्या मांगते हैं, सोचिए और बताएं वाला। इलामा इकबाल की 3 किताबों के नाम लिखें, ये जो 3 पॉइंट से ऊपर। ठीक है, क्या आप जानते हैं मे भी जितने हैं उसमें, यानी कि सबको अपने साथ जो है ना वो किया जाए, टीचर के साथ बोलने का मौका मिले। नज़म की पढ़ाई के दौरान में मुश्किल अल्फाज के मानी भी खदशीद कराए जाएँ। ये वही मकसद वहाँ यहाँ पे आ गया जो मैं कह रहा था कि अगर बुक में होगा तो एक मजबूरी बन जाएगी असातिज़ा कराम की समझाना। वैसे तो मैं कह रहा था कि वैसे भी समझाना चाहिए, बिल्कुल इतना कोई टाइम नहीं लगता। मैं भी इंशाल्लाह कोई वीडियो इस पे जो है ना वो अपनी रिकॉर्ड करूँगा। बाद इन अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ये तो एक इल्मी बात है, उर्दू में आनी चाहिए। नज़म में शामिल की गई इशार का मतलब भी बयान किया जाए, ये तो बिल्कुल वही सेम बात आ गई जिस हवाले से मैं कह रहा था। जब अशार का मतलब बयान किया जाएगा तो बच्चे जब निसाब में कुछ सीखते हैं तो फिर उनको लाजमी हो जाता है कि पेपर में भी आ सकता है सवाल, हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं इससे, हमारी क्लास में इंसर्ट भी हो सकती है। एक तो कह देना कि बेटा सीखें, अच्छी बात है, तो अच्छी बात की तरफ इतनी तवज्जो नहीं। जिस कदर स्ट्रिक्ट अगर हो तो ये निसाब में आने का यही मतलब है कि स्ट्रिक्ट है, आपने सीखना है, टीचर जो है ना वो सुनेंगे भी। नज़म में शामिल किए गए अशार का मतलब भी बयान किया जाए, ठीक है। बस ये इतने काफ़ी है, आगे छोड़ दें। इर्तिकाई मराहल ये छोड़ दें। हाँ, अगला भी रहने दें। आगे फिर बच्चे की दुआ है, इसका मैं भी जो है ना मफ़हूम इस हद तक बयान कर दूंगा कि अगर कोई ये वीडियो मेरी देख लेगा तो उसको जो है ना वो समझ आ जाएगी। वीडियो अब जो है ना वो लेंथी हो रही है ज़्यादा,
तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिस हवाले से मैं तारीफ़ करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने तनकीद की थी कि नहीं है, तो अब मुझे मिला तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं तारीफ़ भी करूँ कि अब है। शायद पहले भी हो, ये मैं इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जहन में नहीं था। तो अब मैं दोबारा से आपको ये बुक दिखा दूँ। इस किताब में है जो जहाँ से मैंने आपको दिखाया है, अरबी और उर्दू। उल्टा नज़र आने की वजह मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो आपसे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं इसका जो है ना मफ़हूम भी बयान करूँगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में। 6 इशारे हैं इसमें, इतनी कोई लंबी वीडियो नहीं बनेगी वो। तो अपना ख्याल रखिएगा और आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।